महाराष्ट्र की 288 सीटों पर कौन कहां से जीता, आइए जानते हैं, एक नजर में देखते हैं। महाराष्ट्र में हुए विधानसभा चुनाव नतीजे साफ हो चुके हैं। राज्य में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में आइए जानते हैं कि सभी 288 सीट पर किस पार्टी का उम्मीदवार जीता है। सबसे पहले अक्कलकुआ की बात करें। आमस्या फुलाजी फडणवीस शिवसेना पार्टी के उम्मीदवार हैं, जिन्होंने 2904 मतों से जीत दर्ज की है। शहादा में राजेश उदय सिंह पाडवी बीजेपी उम्मीदवार हैं, 53,204 मतों से विजयी हुए हैं। सकरी में मंजुला तुलसीराम गावित शिवसेना उम्मीदवार हैं, जो कि 5,584 मतों से विजयी हुए हैं। सिरपुर काशीराम बेचन पवारा बीजेपी उम्मीदवार 1,45,944 मतों से विजयी हुए हैं। चोपड़ा चंद्रकांत बलराम सोनवड़े शिवसेना उम्मीदवार हैं, जो कि 32,313 मतों से विजयी हुए हैं। रावेर सीट से अमोल हरिभाऊ जावले बीजेपी उम्मीदवार 43,562 मतों से विजयी हुए हैं। जलगांव ग्रामीण सीट से गुलाब रघुनाथ पाटिल शिवसेना उम्मीदवार 65,232 मतों से विजयी हुए हैं। अमलनेर सीट से अनिल भाईदास पाटिल एनसीपी उम्मीदवार 33,435 मतों से विजयी हुए हैं। अरेंडोल सीट से अमोल चिमड़राव पाटिल शिवसेना उम्मीदवार 56,332 मतों से विजयी हुए हैं। पचोरा से किशोर पाटिल शिवसेना उम्मीदवार 38,689 मतों से विजयी हुए हैं। वहीं मलकापुर विधानसभा सीट से चैनसुख मदनलाल सचेती बीजेपी उम्मीदवार 26,397 मतों से विजयी हुए हैं। बुल्ढाणा से संजय रामभाऊ गायकवाड़ शिवसेना उम्मीदवार 841 मतों से विजयी हुए हैं। खामगांव आकाश फुंडकर बीजेपी उम्मीदवार 25,477 मतों से विजयी हुए हैं। अकोला पूर्व से रणधीर प्रहलाद राव सावरकर बीजेपी उम्मीदवार 50,613 मतों से विजयी हुए हैं। अचलपुर विधानसभा सीट से उम्मीदवार प्रवीण बसंत राव तायडे बीजेपी उम्मीदवार 12,131 मतों से विजयी हुए हैं। दिग्रास सीट से राठौड़ संजय दुलीचंद शिवसेना उम्मीदवार 28,775 मतों से विजयी हुए हैं। कलमनुरी सीट से संतोष लक्ष्मण राव भांगर शिवसेना उम्मीदवार 31,083 मतों से विजयी हुए हैं। हिंगोली मूडकुले तानाजी साखाराम जी बीजेपी से 10,926 मतों से विजयी हुए हैं। जालना सीट से अर्जुन पंडित राव खोदकर शिवसेना उम्मीदवार 31,651 मतों से विजयी हुए हैं। कन्नड़ सीट से रंजनाताई संजना हर्षवर्धन जाधव शिवसेना उम्मीदवार 18,201 मतों से विजयी हुए हैं। औरंगाबाद मध्य जायसवाल प्रदीप शिवनारायण शिवसेना उम्मीदवार 8,119 मतों से विजयी हुए हैं। मालेगांव बाहरी दादाजी डगडू से शिवसेना उम्मीदवार 1,06,606 मतों से विजयी हुए हैं। बगलान दिलीप मंगलूपुर से बीजेपी उम्मीदवार 1,29,297 मतों से विजयी हुए हैं। निफाड सीट से बांकर दिलीप राव शंकर राव एनसीपी उम्मीदवार 29,239 मतों से विजयी हुए हैं। डिडोरी सीट से नरहर सीताराम जिरवाल एनसीपी उम्मीदवार 44,403 मतों से विजयी हुए हैं। नासिक मध्य से देवयानी सुहास फर्राटे बीजेपी उम्मीदवार 17,856 मतों से विजयी हुए हैं। वहीं नासिक पश्चिम सीट से सीमा महेश हीरे बीजेपी उम्मीदवार 68,177 मतों से विजयी हुए हैं। विक्रमगढ़ सीट से भोई हरिश्चंद्र सखाराम बीजेपी उम्मीदवार 41,408 मतों से विजयी हुए हैं। तो पालघर सीट से गावित राजेंद्र ढेडिया शिवसेना उम्मीदवार 40,337 मतों से विजयी हुए हैं। बोईसर सीट से बिलास सुकुरतारे शिवसेना उम्मीदवार 44,455 मतों से विजयी हुए हैं। 133 बसई स्नेहा दुबे पंडित बीजेपी उम्मीदवार 3,153 मतों से
विजयी हुई है। 134 भिवंडी ग्रामीण विधानसभा सीट से शांताराम तुकाराम मोरे शिवसेना उम्मीदवार 57,962 मतों से विजयी हुए हैं। भिवंडी पश्चिम सीट से महेश प्रभाकर चौगुले बीजेपी उम्मीदवार 31,293 मतों से विजयी हुए हैं। कल्याण पश्चिम सीट से विधानसभा आत्माराम भोईर शिवसेना उम्मीदवार 42,454 मतों से विजयी हुए हैं। मुरबाड किसान शंकर कथोरे बीजेपी उम्मीदवार 52,392 मतों से विजयी हुए हैं। अंबरनाथ विधानसभा सीट से बालाजी प्रहलाद किनीकर शिवसेना उम्मीदवार 51,375 मतों से विजयी हुए हैं। तो वहीं उल्लासनगर कुमार उत्तम चंद आयलानी उम्मीदवार बीजेपी 30,754 मतों से विजयी हुए हैं। कल्याणपुर विधानसभा सीट से सुलभा गणपत गायकवाड़ बीजेपी उम्मीदवार 26,408 मतों से विजयी हुए हैं। डांडीवाली विधानसभा सीट से चौहान रविंद्र दत्तात्रेय बीजेपी उम्मीदवार 77,106 मतों से विजयी हुए हैं। ओला माजीवाड़ा विधानसभा सीट से प्रताप बाबूराव सरनाईक शिवसेना उम्मीदवार 1,81,058 मतों से विजयी हुए हैं। कोपरी पचरखड़ी सीट से एकनाथ शिंदे शिवसेना उम्मीदवार 1,20,717 मतों से विजयी हुए हैं। दहिसर विधानसभा सीट से मनीषा अशोक चौधरी बीजेपी उम्मीदवार 44,329 मतों से विजयी हुए हैं। भांडू पश्चिम विधानसभा सीट से अशोक धर्मराज पाटिल शिवसेना उम्मीदवार 6,764 मतों से विजयी हुए हैं। गांधीवाली पूर्व विधानसभा सीट से अतुल भातखलकर बीजेपी उम्मीदवार 83,593 मतों से विजयी हुए हैं। अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट से मुरजी पटेल काका शिवसेना उम्मीदवार 25,486 मतों से विजयी हुए हैं। वहीं बिले पार्ले विधानसभा सीट से पराग मधुसूदन अलवानी बीजेपी उम्मीदवार 54,935 मतों से विजयी हुए हैं। घाटकोपर पूर्व विधानसभा सीट से पराग शाह बीजेपी उम्मीदवार 34,999 मतों से विजयी हुए हैं। कुर्ला विधानसभा सीट से मंगेश कुड़ालकर शिवसेना उम्मीदवार 4,187 मतों से विजयी हुए हैं। वडाला विधानसभा सीट से कालिदास नीलकंठ कोलंबकर बीजेपी उम्मीदवार 24,973 मतों से विजयी हुए हैं। 187 कोलाबा विधानसभा सीट से राहुल नार्वेकर बीजेपी उम्मीदवार 48,581 मतों से विजयी हुए हैं। 189 करजत विधानसभा सीट से महेंद्र तोरवे सदाशिव शिवसेना उम्मीदवार 5,694 मतों से विजयी हुए हैं। 191 पेन विधानसभा सीट से रवि सेठ पाटिल बीजेपी उम्मीदवार 60,810 मतों से विजयी हुए हैं। अलीबाग विधानसभा सीट से महेंद्र हरिदलवी शिवसेना उम्मीदवार 29,565 मतों से विजयी हुए हैं। 193 श्रीवर्धन विधानसभा सीट से आदित्य सुनील तटकरे एनसीपी उम्मीदवार 82,798 मतों से विजयी हुए हैं। महाड सीट से गोगा वाले भारत मारुति शिवसेना उम्मीदवार 26,200 मतों से विजयी हुए हैं। 199 दौड़ विधानसभा सीट से राहुल सुभाष रावकुल बीजेपी उम्मीदवार 13,889 मतों से विजयी हुए हैं। 202 पुरंदर विधानसभा सीट से विजय बाबू शिवतारे शिवसेना उम्मीदवार 24,188 मतों से विजयी हुए हैं। 205 चिंचवड़ विधानसभा सीट से जगन्नाथ शंकर पांडुरंग बीजेपी उम्मीदवार 1,38,065 मतों से विजयी हुए हैं। शिवाजी नगर विधानसभा सीट से सिद्धार्थ अनिल सिरोले बीजेपी उम्मीदवार 36,702 मतों से विजयी हुए हैं। पुणे छावनी विधानसभा सीट से काम्बलेश सुनील दयानदेव बीजेपी उम्मीदवार 10,320 मतों से विजयी हुए हैं। संगमनेर विधानसभा सीट से अमोल ढूंढीबाग खताल शिवसेना उम्मीदवार 10,560 मतों से विजयी हुए हैं। 218 शिरडी विधानसभा सीट से पाटिल विखे राधाकृष्ण एकनाथ राव बीजेपी उम्मीदवार 70,282 मतों से विजयी हुए हैं। कोपरगांव विधानसभा सीट से आशुतोष अशोक राव काले एनसीपी उम्मीदवार 1,24,624 मतों से विजयी हुए हैं।
तो वहीं नेवासा विधानसभा सीट से विठ्ठल वकील राव लांगे शिवसेना उम्मीदवार 4021 मतों से विजयी हुए हैं। 232 फैज विधानसभा सीट से नमिता अक्षय मुंदड़ा बीजेपी उम्मीदवार 2687 मतों से विजयी हुई है। 245 माढ़ा विधानसभा सीट से अभिजीत धनंजय पाटिल एनसीपी एसपी 30,621 मतों से विजयी हुए हैं। 260 करार दक्षिण विधानसभा सीट से डॉक्टर अतुल बाबा सुरेश भोसले बीजेपी उम्मीदवार 39,300 मतों से विजयी हुए हैं। 261 पाटन विधानसभा सीट से शंभू राज शिवाजी राव देसाई शिवसेना उम्मीदवार 34,824 मतों से विजयी हुए हैं। 262 सतारा विधानसभा सीट से शिवेंद्र राजे अभय सिंह राजे भोसले बीजेपी उम्मीदवार 1,42,124 मतों से विजय हासिल की है। 263 दापोली विधानसभा सीट से कदम योगेश दादा रामदास शिवसेना उम्मीदवार 24,093 मतों से विजय हासिल की है। रत्नागिरी से उदय रविंद्र सामंत शिवसेना उम्मीदवार 41,590 मतों से विजय हासिल की है। राजापुर विधानसभा सीट से किरण उर्फ भैया सामंत शिवसेना उम्मीदवार 19,677 मतों से विजय हासिल की है। कंकावली नितेश नारायण राणे बीजेपी उम्मीदवार 58,007 मतों से विजय हासिल की है। वहीं कुदार सीट से नीलेश नारायण राणे शिवसेना उम्मीदवार 8,176 मतों से विजय हासिल की है। सावंतवाड़ी दीपक वसंतराव केसरकर शिवसेना उम्मीदवार 39,899 मतों से विजय हासिल की है। राधानगरी विधानसभा सीट से प्रकाश अबितकर शिवसेना उम्मीदवार 38,259 मतों से विजय हासिल की है। कोल्हापुर दक्षिण विधानसभा सीट से अमल महादेव राव महाडिक बीजेपी उम्मीदवार 17,630 मतों से विजय हासिल की है। तो 275 करवीर विधानसभा सीट से चंद्रदीप शशिकांत नारिके शिवसेना उम्मीदवार 1976 मतों से विजय हासिल की है। 276 कोल्हापुर उत्तर विधानसभा सीट से राजेश विनायक राव क्षीरसागर शिवसेना उम्मीदवार 29,563 मतों से विजय हासिल की है। 279 हलचकरंजी विधानसभा सीट से राहुल प्रकाश अवाडे बीजेपी उम्मीदवार 56,811 मतों से विजय हासिल की है। 282 सांगली विधानसभा सीट से धनंजय उर्फ सुधीर हरिगाड़गिल बीजेपी उम्मीदवार 36,135 मतों से विजय हासिल की है। तो वहीं 284 सिराला विधानसभा सीट से देशमुख सत्यजीत शिवाजी राव बीजेपी उम्मीदवार 22,689 मतों से विजय हासिल की है। 286 खानपुर विधानसभा सीट से बाबर सुहास अनिल भाऊ शिवसेना उम्मीदवार 78,181 मतों से विजय हासिल की है। बताते चलें कि 2019 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार उम्मीदवारों की संख्या में 28% की बढ़ोतरी हुई थी। इस साल 4,136 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, जबकि 2019 के चुनाव में यह संख्या 3,239 थी। इन उम्मीदवारों में 2,086 निर्दलीय थे। 150 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में बागी मैदान में थे। 2019 के विधानसभा चुनाव में 96,654 बूथों की तुलना में इस बार महाराष्ट्र में 1,01,86 मतदान केंद्र बनाए गए थे। कुछ विधानसभा सीटों का परिणाम अभी नहीं आप तक पहुंचा पाए हैं, जिनके लिए आप हमारे साथ बने रहिए। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला अगला अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। फिर मिलेंगे अगली खास खबरों के साथ, तब तक के लिए